बरमूडा ट्रायंगल को अगर ब्लैक होल कहा जाए तो यह कोई गलत नहीं होगा। यह वो एरिया है जहां पर पानी के जहाज से लेकर उड़ने वाले जहाजों को वह अपने अंदर निगल जाता है। शायद ही ऐसा कोई दूसरा इलाका होगा जो सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता इस जगह से बदल लेते हैं। आखिर अब कहाँ है वो शिप जिसे बरमूडा ट्रायंगल ने निगल लिया था, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गुम हुए लोग आज भी जिंदा हों और किसी दूसरे दुनिया में हों? इन सभी पूरी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल के छिपे हुए सारे राज को। तो वीडियो में बने रहें। पहले हम यह जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर क्या है। अमेरिका के मियामी और पुर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को 3 इमेजरी लाइन से जोड़ने पर एक ट्रायंगल का रूप ले लेता है। इसे ही बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ट्रायंगल को हमेशा ही शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय चीजों का होना जुड़ जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसके एक मिसाल हैं। पिरामिड का रहस्य बरमूडा ट्रायंगल की तरह आज तक समझा नहीं जा सका और ना ही बरमूडा ट्रायंगल की खौफनाक जगह से और इसके बारे में समझा जा सका है। बरमूडा ट्रायंगल खौफनाक जगह है, इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पीछे कुछ लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों का यह विश्वास है कि बरमूडा ट्रायंगल एक खौफनाक जगह है। 9 जुलाई सन 1945 को दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के नेवी कमांडर थॉमस अपने 10 क्रू मेंबर के साथ इलाके से उड़ रहे थे। उनके साथ जो हुआ इसे सुनकर आने वाली पुश्तों की रूह कांप गई। थॉमस अपने 10 क्रू मेंबर के साथ ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरे ही थे। 4 घंटे बाद कुछ ऐसा होता है कि फ्लाइट के सारे संपर्क टूट जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी संपर्क ना ही कंट्रोल रूम से था और ना ही थॉमस से था, और ना ही थॉमस ने इन 4 घंटों के पहले किसी प्रकार का कोई संपर्क कंट्रोल रूम से किया था। इसके बाद जब थॉमस कंट्रोल रूम का सिग्नल आपस में संपर्क करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो इनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। जब कंट्रोल रूम को किसी प्रकार का सिग्नल थॉमस के प्लेन का नहीं मिला तब यह जानकारी अमेरिकी सरकार को पता चली। तो अमेरिकी सरकार ने थॉमस और उनके साथ गए 10 क्रू मेंबर को खोजने के लिए 10 दिनों तक का एक रेस्क्यू टीम को भेजा। लेकिन थॉमस और उसके क्रू मेंबर को खोजने गए रेस्क्यू टीम को जहाज का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। अभी यह मामला समझा ही जा रहा था कि 5 महीने बाद टॉर्पीडो बम्बर्स को ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने के बाद, यह छोटा सा मिशन पूरा होने के बाद टॉर्पीडो बम्बर्स को 2-3 घंटे में अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाना चाहिए था। जब यह लोग बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो इन लोगों को और इसमें बैठे लोगों को घबराहट मालूम होने लगी। कमांडर को कुछ गड़बड़ी मालूम पड़ी। कमांडर ने फौरन ही मिशन को छोड़कर फ्लोरिडा जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और कंपास जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्होंने सोचा कि सूरज को देखकर उसकी दिशा में फ्लोरिडा का रास्ता हम पता लगा लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। पायलट ने अपना आस नहीं छोड़ा और वह फ्लोरिडा कंट्रोल रूम को अपनी सारी बातें बता रहे थे। धीरे धीरे प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और फ्लोरिडा कंट्रोल रूम से इनका संपर्क धीरे धीरे टूट गया। यह पूरा साफ हो गया था कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसी दिन एक रेस्क्यू टीम इन लोगों को खोजने के लिए भेजा गया। जो प्लेन खोजने के लिए भेजा गया था वह प्लेन केवल हवा में ही नहीं उड़ सकता था बल्कि वह पानी में भी लैंड कर सकता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल अपने दूसरे शिकार के ताक में ही था। जब एयरप्लेन खोजने के लिए पहुंचा, एयरप्लेन फिर वापस नहीं आ सका। इस घटना के बाद इन लोगों को खोजने के लिए 100 से ज्यादा मिशन भेजे गए जो कि अलग अलग रास्ते से इन लोगों को खोजने के लिए गए, लेकिन गायब हुए। ना ही प्लेन मिले और ना ही इसमें बैठे हुए क्रू मेंबर की लाशें। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तब क्रिस्टोफर कोलंबस को भी इसकी रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक यहाँ पर एक आग का गोला समंदर में समाते हुए देखा गया था, लेकिन उस समय ना तो कोई प्लेन था और ना ही कोई मेटेओराइट हो सकता था। 15वीं शताब्दी में ऐसा आसमान से क्या गिरा था कि कोलंबस ने देखा था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर उस समय हवा में कुछ उड़ सकती थी तो वह टेक्नोलॉजी केवल दूसरी दुनिया की ही हो सकती है या किसी एलियंस का एयरक्राफ्ट हो सकता था। बातें उस समय आम जनता में बहुत तेजी से फैलने लगी और इस इलाके में जाने से सभी प्रकार के जहाजों को जाने से रोक दिया गया। यह सारी घटना केवल उड़ने वाले ही प्लेनों के साथ नहीं घटती
थी, बल्कि समंदर में उस रास्ते के से जाने वाले पानी वाले जहाजों के साथ भी यह घटना घटती थी। उसे भी बर्मुडा ट्रायंगल अपने आगोश में ले लेता था। तो यह थी बर्मुडा ट्रायंगल की खौफनाक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।